Assalamualaikum, welcome back to Next DIY and also welcome to the world of creativity. And today I'm very happy to share with you this pole bag tutorial with you, and this was in my bucket list but I got this bag as an order, my very first order from a client from Hyderabad. She wanted to give this to her sister for her wedding, and I was very happy to make this bag. And I also wanted to share with you this full tutorial with you, and I'm very sorry to all the subscribers who was waiting for this pole bag tutorial. Yeah, so here's the tutorial. Just make this tutorial and आपको ये वीडियो कैसी लगेगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो जब तक है इसका पूरा ट्यूटोरियल सबसे पहले मैंने यहाँ लिए डॉटेड पल्स, जिसे अंगूरी मोती भी कहते हैं। आपके सिटी में इसे क्या कहते हैं कमेंट डाउन। एंड इसके साथ मैंने लिए थे राउंड पल्स, जिसका साइज था 8 mm। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डॉटेड पल्स लिए थे, बिग पल्स, स्मॉल पर्ल्स एंड बिग पर्ल्स एंड स्मॉल पर्ल। ऐसे डालने के बाद आपने क्या करना है, वायर को क्रॉस कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं इसे क्रॉस कैसे कर रही हूँ। देन इसके बाद आप देखोगे कि मैंने दोनों स्ट्रैंड में पहले बड़े बड़े बीड्स डाले हैं। तो यहाँ देखिए एक स्ट्रैंड में बिग बीड्स डाले हैं, दूसरे स्ट्रैंड में भी मैंने बिग बीड्स डाले हैं। ऐसे करके फिर आपने क्या करना है, स्मॉल बीड्स लेना है और दूसरे वायर से क्रॉस कर लेना है। तो ऐसे आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपने ये जो स्टेप था ना, इसे आपने रिपीट करते हुए जाना है और ये जब तक ये रिपीट करना है जब तक कि आपका जो इसका विड्थ है वो 10 इंच का ना हो जाए। तो यहाँ मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, बस आपने ये कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद देखो यहाँ मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ इससे मैं अब कैसे जा सकती हूँ वो प्रोसेस आपको बता रही हूँ। तो ये देखो ये मेरा लास्ट बीट था। अब मैं जो नीचे वाले जो स्ट्रैंड है उसमें देखो कितनी बीड्स डाल रही हूँ। पहले बिग बीड्स डाली, फिर स्मॉल बीड, देन उसके बाद बिग बीड्स। अब ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसे मैं बिग बीड से क्रॉस करूँ। तो मैं यहाँ ऊपर सेकेंड लाइन पे आ गई हूँ। अब जो सेकेंड लाइन स्टार्ट कैसे करोगे वो देखिए। मैंने स्मॉल बीड्स लिया, बिग बीड्स लिया, देन स्मॉल बीड्स और ऐसे नीचे वाले से क्रॉस कर लिया। अब देखो यहाँ फॉरवर्ड पोजीशन बता रही हूँ आपको। जो नीचे वाला आगे वाले बीड्स में एंटर कर दो और ऊपर वाले में यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। आपने पहले बिग बीड्स डालनी है, देन उसके बाद स्मॉल बीड्स डालनी है और नीचे वाले से क्रॉस कर लेना है। सेम अब नीचे वाला जो थ्रेड है वो आपने आगे वाले बीड्स में एंटर करनी है और ऊपर वाले में आपने पहले बिग बीड्स डालनी है, देन स्मॉल बीड्स डालनी है और इसे क्रॉस कर लेना। तो ये जो प्रोसेस है ये आपने एंड तक रिपीट करते जाना है और इसे पूरे आगे तक फॉलो करते जाइए। देन उसके बाद मैं आपको एंड पे बताती हूँ कि एंड पे मैंने कैसे कंप्लीट किया था। ये प्रोसेस यहाँ सेम था, बट एंड पे जाके ना वहाँ प्रोसेस डिफरेंट होगा। तो मैं वो आपको आगे बताती हूँ, जब तक कि आप ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाइए। तो यहाँ देखिए 1 बिग बीड, स्मॉल बीड, ऐसे करके आप ये कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको आगे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए हम एंड पे पहुँच गए। अब मैं यहाँ देखो एंड पे कैसे मैं चेंज करूँगी, मैं कैसे थर्ड लाइन पे कैसे जाऊँगी वो अब यहाँ मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। तो यहाँ देखिए ये मेरा एकदम लास्ट वाला जो बीड्स था वो डाल के यहाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं नीचे वाला जो थ्रेड था बिग बीड में डालने के बाद अब मैं नीचे वाले जो स्ट्रैंड है उसमें देखो पहले स्मॉल बीड्स था, देन बिग बीड्स डाल के मैंने इसे क्रॉस कर लिया। तो मैं इससे ऊपर पहुँच गई। ये वाला जो प्रोसेस था लास्ट में जिसे मैंने फॉलो किया, तो आप ये वाले प्रोसेस को फॉलो करके आप ये फॉलो हर एंड पे करोगे। तो ऐसे करके आप नेक्स्ट रो पे कैसे जा सकते हो, यही टेक्निक है। ये कुछ अलग टेक्निक नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो दिस इज़ द ओनली टेक्निक जो आपको फॉलो करनी हर एंड पे। तो ऐसे फॉलो करिए और ऐसे करके पूरा मैट बना लीजिए। और जिस यहाँ मैंने ना आपको लॉकिंग टेक्निक नहीं बताई, लॉकिंग टेक्निक आपको मेरी सारी वीडियोस में मिल जाएगी, आप उसमें जाके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखो फॉरवर्ड टेक्निक्स मैं जो फॉलो करती हूँ वो आपको यहाँ प्रॉपर बता रही हूँ कि नीचे वाला थ्रेड मैं आगे वाले बीड्स में एंटर करूँगी, देन उसके बाद ऊपर वाले में जो बीड्स डालते वो डाल के आप ये पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ मेरा जो लेंथ था 14 था, बाद में मैंने उसे अप टू 16 इंक्रीज कर दिया था और विड्थ लिया था 10 इंच का। तो ये मेरा फाइनल मैट था। तो आप इस हिसाब से अपना पूरा मैट बना लीजिए। तो यहाँ तो मेरा 14 था बट उसे मैंने बाद में इंक्रीज किया। और यहाँ 3 बीड्स का मैं बेस बनाऊंगी, तो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ मैंने 3 बीड्स का बेस बनाऊंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, बैक को हाफ में फोल्ड कर दी हूँ क्योंकि मुझे 3 बीड्स का बेस चाहिए। तो मैं नीचे 5 बीड्स पे देखिए, अब आगे देखना कि मैं अपने जो मस्कारा से ना मार्किंग करूँगी ऑलमोस्ट 5 बीड्स से। तो एक जो स्मॉल बीड्स है वो तो मिडल हो गया एंड फिर साइड्स के 2 बीड्स पे मैंने मार्किंग कर
कर दी, तो इस हिसाब से मेरा जो बेस है वो 3 में आराम से आ जाएगा। तो यहाँ आप कोई भी चीज़ लेके बैग के अंदर डाल सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपको कुछ स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो आप नीचे 5 बीड्स देख सकते हो, बट आपने इसमें कुछ भी काम नहीं करना है। तो जो मैं सीजर से आपको बता रही हूँ ना, आपने ये वाले बीड्स में एंटर करना है। तो देखो साइड्स की जो 2 बीड्स है ना, आपने वायर पहले वहीं एंटर करनी है, और ये बाहर वाले में एंटर नहीं करनी, आपने अंदर वाले में, जिससे सीजर से मैंने जो बताया था ना, वहीं आपको एंटर करनी है। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो लास्ट की जो 2 बीड्स थे ना, तो वहाँ मैंने एंटर करी। अब ये वाले साइड में आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिग बीड्स पहले डाल लूँगी, देन उसके बाद स्मॉल बीड्स डाल के क्रॉस कर लूँगी। अब यहाँ 5 बीड्स में से ऑलरेडी 2 बीड्स यूज़ हो चुके हैं, और जो 3rd बीड्स है उसमें आप आगे वाला जो थ्रेड है ना वो उसमें एंटर करोगे। मतलब 5 बीड्स में से 3 बीड्स यहाँ यूज़ हो गए, स्मॉल बीड्स। देन उसके बाद जो ऊपर वाला जो थ्रेड अब बचा ना, तो यहाँ देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले यहाँ बिग बीड्स डाल रही हूँ, देन उसके बाद स्मॉल बीड्स डाल रही हूँ, और नेक्स्ट जो थ्रेड है उससे क्रॉस कर ले रही हूँ। अब यहाँ 5 बीड्स में से मेरी 3 बीड यूज़ हो गई। अब ये लास्ट के 2 बीड्स में से जो आगे वाला जो थ्रेड है ना, वो मैं उसमें एंटर कर दे रही हूँ। तो ये एंटर हो गए। तो यहाँ मेरे जो 5 बीड्स जो मार्क थे वो सारे यूज़ हो गए। तो यहाँ मैंने करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ये लास्ट है, ये स्मॉल बिग बीड्स लेके इसे कंप्लीट कर। तो मेरा यहाँ फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब जो नेक्स्ट स्मॉल बीड्स था ना, जो पिछला जो स्मॉल बीड्स यूज़ करे थे, उसके बाद जो नेक्स्ट बीड्स आता है उसमें मैंने यहाँ आगे वाला थ्रेड एंटर करके उसमें बिग बीड्स डाल के स्मॉल बीड्स डाल के यहाँ क्रॉस कर ली हूँ। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद यहाँ अब इसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको प्रॉपर आप ऊपर कोई भी क्लिप वगैरह लगा के इसे प्रॉपर ऊपर पकड़ लीजिए। तो यहाँ मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसे, और इसे आप ऐसे ऊपर करके इसे क्लिप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ क्रॉस होने के बाद अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, आगे वाला जो थ्रेड है वो आगे वाले बिग बीड्स में एंटर करूँगी। अब ध्यान से देखिए, मैं जो प्रोसेस है ना, आप वो प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रही हूँ। और ये प्रोसेस को करना है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ देखिए ये क्रॉस होने के बाद आप क्या करोगे, ऊपर वाले थ्रेड में बिग बीड्स डालोगे और स्मॉल बीड्स डाल के आप क्रॉस कर लीजिए। ये क्रॉस कर लीजिए। देन क्रॉस करने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाला जो थ्रेड है ना, वो आप पहले बिग बीड्स में एंटर करोगे। देन बिग बीड्स में एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, स्मॉल बीड्स में एंटर करना है। तो यहाँ देखिए आप बिग बीड्स में एंटर कर लीजिए। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट, मतलब जो आपने स्मॉल बीड्स पहले यूज़ कर चुके हैं ना, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो बीड्स होगी ना, आपने उसमें एंटर करके थ्रेड को निकाल लेना है। देन उसके बाद इसे लॉक करने के लिए आपने बस सिंगल बिग बीड्स यूज़ करनी है और उसे क्रॉस कर लीजिए। तो ये आपका सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाएगा, विच मीन्स आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए जो आगे वाला जो थ्रेड है, जो वॉल बैक के वॉल के साइड है, आप वहाँ जो अब जो आपने जो स्मॉल बीड्स पहले यूज़ किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट बीड है आप उसमें एंटर करिए। देन ऊपर वाले ही थ्रेड में आपने क्या करना है, जो ये थ्रेड मैंने बताया है, इसमें आपने क्या करना है, पहले बिग बीड्स फिर स्मॉल बीड्स डाल के नीचे वाला जो थ्रेड है उससे क्रॉस कर लेना है। देन उसके नीचे वाला आगे वाले जो बिग बीड्स है इसमें एंटर कर लीजिए। अगेन ऊपर वाले में बिग बीड्स डालिए, देन स्मॉल बीड्स डालिए, देन उसे क्रॉस कर लीजिए। देन उसके बाद अगेन आपने क्या करनी है, नीचे वाले थ्रेड में बिग बीड्स में एंटर करनी है। देन अगेन जो बैक की वॉल में जो स्मॉल वाले जो बीड्स है उसमें एंटर कर लीजिए। देन उसके बाद बिग बीड्स लेके इसे क्रॉस करके इसे कंप्लीट करिए। आपने ये जो साइड, ये जो बैक का जो साइड होता है, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी बैग मेकिंग का। तो ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने बस जो साइड्स में, कॉर्नर्स में ही आपको ध्यान रखना है। आपने एक बिग बीड्स यूज़ करना है, एक स्मॉल बीड्स यूज़ करना है कॉर्नर में, बस आपने बस यही ध्यान रखना है। और ये जो प्रोसेस है, तो ये तो आपको विजिबल है, जो आपको सामने दिख रहा है ये साइड पे, दैट इज़ विजिबल। बस जो आपका ये जो वर्टिकल होता है और जो बैक का जो वॉल होता है ना, ये वाला पार्ट आपने ध्यान रखना है। बस आपने वॉल की एक एक जो सिंगल बीड्स होती है ना, राउंड बीड्स, छोटी वाली जो स्मॉल बीड्स, आपने वो सिंगल सिंगल ही यूज़ करना है। तो ऐसे करके आप ये पूरा जो साइड है वो कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स होगा, डू मैसेज मी एंड डीएम मी, आई आंसर यू। पॉसिबल होगा तो आई आंसर, ठीक है। और बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई एवरीवन, क्योंकि मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है जो मुझे देखनी है।
बाकी मैं आपको वीडियो के थ्रू जितना हेल्प कर सकती हूँ मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, और आपने बस ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है और अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाना है, और थोड़ा प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर लोगे। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ मैं आपको हैंडल मेकिंग बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने साइड्स के 3 बीड्स छोड़ दिए, 4th वाले बीड्स में एंटर किया है, और यहाँ मैंने 2 बीड्स एंटर करके क्रॉस कर लिया है। तो देखिए ये 3 बीड्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके हैंडल के बेस है। इस पे ही आपको पूरा आपका बैग का जो हैंडल है ना वो बनाना है। यहाँ मैं सबसे पहले स्मॉल बीड्स डालूंगी। तो ये वाली बीड्स आपने ध्यान रखना है, इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस आगे बताऊंगी। तो देखो यहाँ पहले स्मॉल बीड्स, देन बिग बीड्स जो, और फिर सेकंड स्मॉल बीड्स। मैं फर्स्ट वाले स्मॉल बीड्स की बात कर रही हूँ, जो मैंने बाद में स्मॉल बीड्स डाली उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो अब देखो नीचे वाला जो थ्रेड है मैं वो आगे वाले बिग बीड्स में एंटर कर दूंगी, एंड फिर जो ये वाला जो रिमेनिंग स्ट्रैंड है ना इसमें मैं अब डालूंगी बिग बीड्स, देन उसके बाद स्मॉल बीड्स। तो ये करने के बाद इसे क्रॉस कर लीजिए। तो यहाँ ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ क्रॉस कर ले रही हूँ स्मॉल बीड्स से। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो नीचे वाला जो थ्रेड गया है ना वो आपको 2 बीड्स में डालना है। पहले आप क्या करो, जो नीचे वाला थ्रेड है वो आप पहले बिग बीड्स में डालोगे, और जो मैंने आपको बोला था स्मॉल बीड्स की ध्यान रखना, आपने वो वाले बीड में थ्रेड एंटर करनी है। देख रहे हो आप, यहाँ थ्रेड एंटर कर दियो। अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप ओनली सिंगल बीड्स यूज करोगे। तो यहाँ मैं ओनली बिग बीड्स लूंगी, और इसमें कोई भी एक आप थ्रेड में डाल दीजिए और इसे क्रॉस कर दीजिए। तो आपको वापस से जो 3 बीड्स का बेस था ना वो आपको यहाँ वापस से मिल जाएगा। तो यहाँ दिखा आपको, यहाँ 3 बीड्स का बेस आपको वापस मिल गया। तो आपने ये प्रोसेस को वापस से रिपीट करना है। आपने कोई भी एक थ्रेड लेना है, उसमें आपने पहले स्मॉल बीड्स, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये स्मॉल बीड्स, देन उसके बाद बिग बीड्स डालना है, देन स्मॉल बीड्स डालना है, और फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले जो स्ट्रैंड है उससे आपने ये क्रॉस कर लेना है। देन उसके बाद जो स्ट्रैंड आपका नीचे गया है, याद रखिए जो नीचे गया है वो आपने नेक्स्ट वाले बिग बीड्स में एंटर करनी है, और जो स्ट्रैंड आपके फेस के टूवर्ड आया है उसमें आपने बीड्स डालना है। तो यहाँ आपने क्या करना है, पहले बिग बीड्स डालना है, देन उसके बाद स्मॉल बीड्स डालना है और उसे क्रॉस कर लेना है। तो ये क्रॉस कर लीजिए। देन ये आपका सेकेंड स्टेप था। अब जो लास्ट का थर्ड स्टेप है उसमें वो आपने ध्यान रखना है, जो नीचे वाला जो थ्रेड है वो आपने बिग बीड, और जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो स्मॉल बीड्स था ना हमारा, तो बस उसमें एंटर करना है, और यहाँ आपने ओनली 1 बिग बीड्स यूज करना है, और आपका ये हैंडल का ये बेस है वो कंप्लीट होते जाएगा। तो यहाँ मैंने इसे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 टाइम रिपीट किया था, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 3 बीड्स का बेस चाहिए था, बिग बीड्स का बेस चाहिए था। तो यहाँ देखिए मैं इसे 4th टाइम यूज करी, क्योंकि जो नीचे वाला जो बिग बीड्स का बेस है ना वो आपको ऊपर दिखेगा नहीं, इसलिए उसे काउंट ही मत करिए। तो यहाँ मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ सेम प्रोसेस से। तो इसमें अभी मैं आपको वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आपको मेरी कोई वीडियोस बहुत फास्ट लगती है ना, उसको आप स्लो भी करके देख सकते हो। तो यहाँ मेरा ये बेस बन गया 4 बीड्स का, बिग बीड्स का। अब यहाँ में ये प्रोसेस सेम प्रोसेस, बस यहाँ कोई बिग बीड कोई स्मॉल बीड्स नहीं, यहाँ सिर्फ आपको स्मॉल बीड्स ही डालना है। 3 बीड्स पहले यूज करिए, फिर जो नीचे वाला जो थ्रेड होगा वो आगे वाले बिग बीड्स में डाल दीजिए, फिर ऊपर वाले स्ट्रैंड में 2 बीड्स डाल के क्रॉस कर लीजिए, फिर अगेन जो नीचे वाला जो थ्रेड आएगा वो आपने नेक्स्ट जो है ये इसमें एंटर कर दीजिए। देन उसके बाद इसमें एंटर करने के बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल बीड मैंने बोली थी उसमें एंटर करके, और यहाँ ओनली सिंगल स्मॉल बीड्स लेके इसे क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ आपको देखो ये बेस बन गया 3 बीड्स का। तो यहाँ भी आपको स्मॉल बीड्स के 3 बीड्स के बेस मिलेंगे। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट आप करिए, सेम जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया उसके अकॉर्डिंग आप ये कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका ये स्मॉल बीड का भी बेस बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने 4 बनाने और इसे ज्वाइन करना है। तो मैं आपको ज्वाइनिंग आपको आगे बताती हूँ। तो ये आपने ये पूरा कंटिन्यू करना है, और यहाँ देखिए ये आपको दिखा, ऐसे करके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मेरी वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर स्लो मोशन में भी आप इसे देख सकते हो।
अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आप इसे आगे भी बना सकते हो। तो यहाँ ये मेरे से ना क्या हो गया था, इसकी थोड़ी वीडियो क्लिप डिलीट हो गई थी तो मैं इसमें नहीं डाल पा रही। तो आप ये दोनों हैंडल्स को जॉइन कर दीजिए और आपका ये हैंडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ मैं आपको जो लॉन्ग वाला जो हैंडल होता है ना बैग का, वो आपको बता रही हूँ। तो आप ये साइड में कोई भी मिडल वाला आप बिग बीड्स ले लीजिए, उसमें आप थ्रेड एंटर कर दीजिए। देन उसके बाद आपने एक एक स्ट्रैंड में स्मॉल बीड्स डाल देनी। देन उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स को So here is the final scenario of this pearl bag, and it was looking so good. Now I can't describe you in this video. All you can do is just make your own one, your personal one, and do let me know what you want in my next video. So here अब बैग बनाया है तो उसे पार्सल भी करना पड़ेगा। तो here all the packing process going on, और here the final and ready to deliver. And do let me know what you want next.